तीन भाइयों ने मिलकर जो सोच रखी थी, पॉजिटिव सोच, उस सोच को आज दुनिया सलाम कर रही है। और इनकी पहचान, जो असली पहचान गुप्ता थी, लेकिन अब वो पहचान गुप्ता पहचान नहीं, हरि बोल इनकी पहचान बन चुकी है। और जब भी ये गुजरते हैं तो कहते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2006 में, तो मैं भी जैसे नॉर्मली दुनियादारी में होते हैं, सबकी एम्बिशंस होती हैं, फॉरेन जाना है, अच्छी गाड़ी चलाएंगे, अच्छा घर खरीदेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया, उससे पहले का मेरा जीवन में ज़्यादा धार्मिक हम नहीं थे। हमारा जैसे नॉर्मल हैबिट्स होती हैं लड़कों को, अल्कोहल, हाय ब्रो, या वो मेरी ज़िंदगी पार्टी डूड लाइफ होती है, वैसे ही चल रहा था। जी जी। खुशी की तलाश थी, तब लगता था पब में या क्लब में या वो सब में खुशी होगी। और कई लोग तो होता है कि मंगलवार को हम ये नहीं खाएंगे, तो हमें होता था यार खाना तो रोज़ खाओ, मंगलवार का क्या चक्कर है। हमारी वैसी लाइफ थी। बट 1 जुलाई 2006 को जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया और खूब पार्टीज़ की, पैसे भी कमाए, मैंने अपनी फर्स्ट लाइफ की कार खरीदी। लेकिन 2007 में मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, अकेला रहते थे, डिप्रेस भी हो गया। तो वैसे मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हुआ करता था, बट मैंने पहली बार डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया। एक समय पे तो आत्महत्या करने के विचार आना शुरू हो गए मेरे पास, बिकॉज आप इतने दूर हो। मैं पेरेंट्स को क्या किया था, मैं बहुत कुछ अचीव करूँगा, कुछ कर पा नहीं रहा था, स्ट्रगल्स बढ़ते जा रहे थे। तो फिर लगा कि ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। जैसे प्यासे को जब पानी मिल जाता है ना, तो वो उसको बहुत वैल्यू करता है। गोलोक जो है वो भगवान का सनातन धाम है, जहाँ एक बार हम प्रवेश कर जाते हैं तो फिर हमें दोबारा इस जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी के चक्रव्यूह में एग्जिट नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ पहुँच गए तो फिर आनंद ही आनंद है। अच्छा, इसके अलावा चूंकि चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई है, यहाँ आध्यात्मिक टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता? आप भरमौर चले जाएं, आप चंबा में आ जाएं, इतने सारे प्यारे प्यारे हमारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ लोगों के अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डुसाइल हैं लोग, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को उजागर नहीं किया गया। चंबा के लिए अगर उजागर किया भी जाता है तो किस चीज़ को? सड़कें खराब हैं, हॉस्पिटल में ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं। लेकिन जो हमारे पास है और प्रचुर मात्रा में है, वो है सनातन धर्म, वो है अध्यात्म। उसके बारे में चर्चा नहीं। तो निखिल जी 3.5 साल के बाद इंडिया आए हैं, चंबा भी आए। डिवोटीज यहाँ पर एकत्रित हुए चंबा में, हमारे देश के अलग अलग कोनों से, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे नागपुर हो, चाहे वो हैदराबाद है या बेंगलोर है या चंडीगढ़ है या पंजाब से और लोग आए, यहाँ देहरादून है, वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ डिवोटीज पहुँचे। ये तो अभी शुरुआत है, बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर और गति से हम काम करने वाले हैं। और मेरा ये विश्वास है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, बीइंग शिव भूमि, चंबा जो है वो शिव भूमि है, देव भूमि है। तो यहाँ से ज़रूर ये जागृति निखिल जी के माध्यम से जैसे पूरे देश विदेश में फैल रही है, इसको और तेज़ी से हम आगे ले जाने वाले हैं। छोटा सा एक पौधा लगाया था, अब बट वृक्ष हुआ है, हो रहा है। बहुत आनंद आता है स्वामी जी। मैं सभी को यही कहूँगा, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। जो आप बांटोगे ना वही आपको मिलता है। समाज सेवा भी अगर हम भक्ति भाव से नहीं करेंगे तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। निमित्त मात्र का भाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सेवा करो, चाहे अनाथ आश्रम में जाकर करो, वृद्धाश्रम में करो, लेकिन साथ में याद रखिए, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। नेगेटिविटी इसलिए बढ़ रही है बिकॉज हम नेगेटिविटी का इंटेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मन को, जैसे छोटे से बच्चे को अगर आप कलरिंग कराने की आदत डाल दो ना, उसका ध्यान भटक जाता है। फिर वैसे ही भगवद गीता में भगवान ने कहा उत्तम रस, अगर मन को हमारे सत्संग साधना सेवा का अभ्यास हो गया, उसको मजा आना शुरू हो जाएगा भक्ति करने का, उसको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास टाइम ही नहीं होगा वो फालतू बातें सोचने का कि उसने मुझे ये क्यों कहा था, नहीं कहा था। ठीक है यार, भगवान है, चींटी को भी खाना खिला रहे हैं, मुझे भी खिला देंगे, कौन सी टेंशन की बात है। सडनली आप आएंगे, टेंशन खत्म, और आप प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लोगों को जिस रात को नींद नहीं आ रही है, या हेडेक्स चलती रहती है, माइग्रेन के इश्यूज हो जाते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्स होती हैं, शोल्डर एक हो जाता है, बहुत से लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट उसका सब लिंक मानसिक रोगों से। बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं लोग। आपको बिल्कुल सात्विक आहार खाना चाहिए, और वो भी कैसे खाना चाहिए? पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। हम खा रहे हैं बाहर से, डिफरेंट कॉन्शियसनेस की चीज़ें हम अंदर लेकर जा रहे हैं। वो कैसा बना है, किस कॉन्शियसनेस से किसी ने बनाया, वो हमारे अंदर जा रहा है। और जैसा अन्न होगा
वैसा मन हो जाएगा। आजकल बुजुर्गों को नेग्लेक्ट किया जाता है कि अगर हमको भी दुख लगता है तो हम भी तो बुजुर्ग होंगे, ये नहीं सोचते हैं। समाज में जो चीज़ें हो रही हैं बहुत गड़बड़ है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और मेरे साथ हैं आज गोलक एक्सप्रेस की फैमिली। आपको बता दूं, जो गोलक एक्सप्रेस है वो चंबा से शुरू हुई संस्था थी और आज पूरी दुनिया में इस संस्था का डंका बज रहा है। और डंका भी ऐसा है कि इस संस्था की वजह से चंबा की पहचान हुई है और लोग यहाँ पर मिलने पहुँचते हैं और ढूंढते हैं कि गोलक एक्सप्रेस की फैमिली कहाँ रहती है। गोलक एक्सप्रेस क्या है और क्यों ये शुरू हुआ था और अब क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। आज मैं उसी फैमिली में हूँ जिस फैमिली ने गोलक एक्सप्रेस की स्थापना की थी। क्यों स्थापना की गई और इसका मकसद क्या है, बड़ी बात ये भी है। चुनिंदा लोगों से शुरू हुई ये संस्था आज करोड़ों लोगों तक पहुँच गई है और 7 समंदर पार USA जैसे कंट्री में वहाँ पर इस संस्था के माध्यम से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस संस्था के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और प्रचार के साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसे खत्म किया जा रहा है। और जो इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं लोग, वो कई ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश रास्ता भटके थे, लेकिन जब इस संस्था के साथ वो जुड़े हैं तो उनको सही राह मिली है और उन्होंने सही राह पकड़ने के साथ साथ लोगों को सही राह में लाने का भी प्रयास किया है। बहुत सी बातें हैं और मुझे ऐसा पहली बार नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़े पॉलिटिशियन के इंटरव्यू किए हैं, नेताओं के किए, लेकिन डर नहीं लगता। लेकिन आज जो ऐसा लगता है कि जिनसे मैं बात करने वाला हूँ, जिन्होंने दुनिया को बदल देने की एक इच्छा शक्ति रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 3 भाइयों के गोलक एक्सप्रेस ग्रुप ने आज दुनिया को दर्शा दिया है कि अगर अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और जिस तरह से चर्चाएं शुरू हो रही है गोलक एक्सप्रेस की, मैं इंट्रो इसलिए लंबी खींच रहा हूँ ताकि आपको एक पता तो चल जाए कि हम किस गोलक एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। 3 भाइयों नितिन, निखिल और निमिष, 3 भाइयों ने मिलकर जो सोच रखी थी, पॉजिटिव सोच, उस सोच को आज दुनिया सलाम कर रही है। हरि बोल इनकी पहचान बन चुकी है और जब भी ये गुजरते हैं तो कहते हैं हरि बोल। और कई बार, हालांकि जो 2 भाई हैं वो पेशे पर वकील हैं, लेकिन जब जो जुडिशियल लोग हैं उनको ये एक पहचान बन चुकी है कि हरि बोल के जो लोग हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो बहुत सी बातें हैं और जो हरि बोल का एक प्रोनाउंसिएशन है, अगर किसी को नमस्कार या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना है तो ये हरि बोल के माध्यम से सबका उद्बोधन स्वीकार करते हैं और उद्बोधन करते भी हैं। तो स्वागत है निखिल भाई, नितिन भाई आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सोमी जी, एंड थैंक यू टाइम्स ऑफ चंबा, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताओ, आज तीसरे भाई आपके साथ नहीं है, वो किसी कारणवश उनको, वो लॉयर हैं और तो उनको कहीं जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, अदरवाइज वो भी आज हमारे साथ होते। तो ये जो गोलक एक्सप्रेस है इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। जी, गोलक एक्सप्रेस का मकसद है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हम चाहते हैं कि सभी लोग भगवान के साथ जुड़ें और उनके अंदर की नकारात्मकता यानी नेगेटिव एनर्जी का नाश हो, वो खुश रहें। जो खुशियाँ समाज में लोग अल्कोहल में, ड्रग्स में, चीज़ें पाने में खोज रहे हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो खुशी हमारे अंदर है। और सरल भाषा में हम भगवान से जुड़ना लोगों को सिखा रहे हैं ताकि लोग अपने अंदर की खुशी को अनुभव करें और फिर उस अनुभूतियों के साथ, चाहे वो डॉक्टर हों या वकील हों या शॉपकीपर हों, अच्छे इंसान बने और वो खुशियाँ समाज में बांटें। अच्छा, हमने ये सुना है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं। तो आप तो यंग हैं, अभी इसी उम्र में लोग, ये उनके लिए अजीब सी स्थिति लग रही है, लेकिन आप दुनिया को जोड़ रहे हैं, तो ये उम्र का क्या तकाजा है? देखिए, ये बहुत गलत धारणा है। प्रहलाद महाराज का नाम आप सबने सुना होगा, हमने होलिका दहन सुनी, होली सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। तो कथा क्या है कि प्रहलाद महाराज की वजह से भगवान ने कौन सा रूप लिया? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का अवतार लिया। नितिन जी, प्रहलाद जी की उम्र क्या थी उस समय? उस समय 5 साल उनकी उम्र थी। हम
ये कथाएं सुनते हैं लेकिन हम रिलेट नहीं करते। प्रहलाद महाराज को उनके फादर टॉर्चर कर रहे थे और उन्होंने 5 साल की उम्र में भगवान को खुश कर लिया। ध्रुव तारा कहाँ से आया उनका नाम ध्रुव तारे का? ध्रुव बेसिकली एक महाराज रहे हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त, और 7 साल की उम्र में ही उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। वो भी 7 साल के थे, यंग थे। तो ना यंग एज में आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। अगर आप स्वामी जी मैं आपसे पूछूं कि किसी को गाड़ी सीखनी हो तो ओल्ड एज में सीखनी चाहिए या यंग एज में? वो तो यंग एज में। और आपको जर्नलिस्ट बनना है तो ये 70 इयर्स में शुरू करना चाहिए या यंग एज में? तो शुरुआत अच्छे से करेंगे तो यंग एज में करनी बट पड़ेगी। अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन बनना हो तो? हाँ, यंग एज में। तो हर एक चीज़ की अगर हम देखें तो यंग एज में ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, एग्री? प्योरिटी ज़्यादा होती है। तो डिवोशन तो है ही प्योरिटी और का मार्ग, राइट? तो जितना यंग एज में कोई शुरू करेगा वो उतना जल्दी भगवान से जुड़ सकता है। और बिकॉज लाइफ लॉन्ग हमारे चैलेंजेस आते रहते हैं। देखिए चैलेंजेस, देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2006 में। मैं तो ये नहीं प्लान करके गया था कि वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। हम सब कभी ये प्लान नहीं करते हैं कि ज़िंदगी में हमें अलग अलग प्रकार के फेलियर्स मिलने वाले हैं, डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। तो भगवान के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको वो करेज और इनर स्ट्रेंथ मिलती है जो हमें कोई भी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती। ना क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, ना बैंक अकाउंट। तो यंग एज से अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो हमें सहन शक्ति मिलती है, हमें सद्बुद्धि मिलती है, और हमारे पास विल पावर आती है कि हम जब फ्रेंड्स हमें प्रेशराइज करते हैं बुरी आदतों में जाने के लिए, जैसे आप समझते हो जब आप हॉस्टल जाते हो बुलिंग भी हो जाती है। हॉस्टल जाते हो कई बार फ्रेंड्स प्रेशराइज करते हैं ड्रग्स ले लो, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े होंगे तो हमारे पास वो विल पावर होगी कि हम नेगेटिव फोर्सेस को रोक पाएंगे और खुद भी सही दिशा में चलेंगे और समाज को भी सही दिशा दे पाएंगे और अच्छे निर्णय ले पाएंगे और ओवरऑल हमारी एक बेटर लाइफ को जी पाएंगे। देखिए अर्जुन ने भी जब भगवद गीता सुनी थी तो वो ओल्ड था नहीं, वो अपने यूथ में था, यंग एज में था। और देखो उसको जब उसने भगवद गीता सुनी उसके बाद ही तो बेसिकली इतना बड़ा जो युद्ध उसके सामने था उसको उसने लड़ा करेज के साथ और जीत भी पाया। और एक एंगल अगर हम देखें, हमें खुशी कब चाहिए? खुशी तो हर किसी को चाहिए और यंग एज में चाहिए ना। तो खुशी हम ढूंढ रहे हैं चीज़ों के अंदर, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि खुशी, जैसा निखिल जी ने भी बताया, वो हम सब के अंदर है। तो इसकी ट्रेनिंग अगर हमें यंग एज से मिलेगी तब तो हम उस खुशी को यंग एज में हासिल कर पाएंगे, उस हैप्पीनेस को अनुभव कर पाएंगे। और क्या बुढ़ापा आएगा भी एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हमें क्या पता है कि कल हमारा होगा या नहीं होगा, बट हम फिर भी एक बड़ा एक अज्ञान में रहते हैं हमेशा और कहते हैं नहीं ये बुढ़ापे के लिए। भाई देखा किसने? क्या हम एक स्टैम्प पेपर के साथ पैदा हुए कि हमें तो 80 साल की नौकरी मिलेगी या 80 साल की उम्र मिलेगी? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये सब एक्चुअली मन के छलावे हैं। हम डिवोशन को लटकाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग तरह से लोग बहाने बना देते हैं। किसी भी एंगल से समझें तो जितना जल्दी कोई डिवोशन के साथ जुड़े उतना उसके लिए अच्छा है। और आज अगर हम देख रहे हैं हमारा यूथ कैसे भटकता जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? आज हम लोगों के पास पैसे हैं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर डायरेक्शन क्यों नहीं है? वो डायरेक्शन कहाँ से आएगी? वो जब हम भक्ति के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। और यही करने का हम प्रयास खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को प्रेरित करने की भी कोशिश इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा निखिल भाई, नितिन भाई, आपने भागवत गीता का जिक्र किया है। मैं दर्शकों को और जो हमारे पाठक हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, भागवत गीता का बड़े स्तर पर प्रचार हो रहा है और अब तक लाखों प्रतियां भागवत गीता की गोलक एक्सप्रेस ग्रुप के माध्यम से बांटी जा चुकी है, बिल्कुल निःशुल्क। और कई कहते हैं कि पैसा लेके ये करते हैं वो करते हैं, कई संस्थाएं करती हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो 5 पैसे भी किसी से नहीं लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया में नेगेटिविटी खत्म हो के पॉजिटिविटी का साम्राज्य हो और सभी खुश रहें। तो ये भागवत गीता शुरुआत में आपने एक चैंटिंग बॉक्स हमें भी मिला था और कुछ उसमें मालाएं थी, उसको जब हम कुछ भगवान की प्रार्थना के लिए करते थे। अब उसमें आपने बदलाव भी किया है। पहले तो ये बताओ कि अब तक भागवत गीता कितनी बांट चुके होंगे आप? ये सब कुछ भगवत कृपा से हुआ है। पहले तो इसका श्रेय हम नहीं लेंगे, ये सब भगवान की कृपा से हो पा रहा है। लेकिन 2009 से देखिए मैंने पढ़ाना शुरू की थी, बिकॉज हमारा मॉडल डिजिटल था, फ़ोन या स्काइप के थ्रू। तो एज सच हम पहले बुक्स नहीं बांट रहे थे ज़्यादा, हम
बुक के अंदर लिखा क्या है उसको प्रैक्टिकली आम भाषा में समझाना ताकि दूसरे पर्सन को समझ आए। क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारे घरों में भागवत गीता लाल कपड़े में बंद करके मंदिरों में रख दी जाती है, पर उसके अंदर क्या है वो समझ नहीं पाते लोग। लोगों को लगता है यार ये संस्कृत है, इसका मेरी आज की ज़िंदगी से क्या मकसद। तो हमारा मेन फोकस होता था कि बेशक हम PDF भेज देते थे, लेकिन हम टाइम दे के लोगों को पढ़ाते थे कि समझाते थे कि देखो अर्जुन चैप्टर 1 में डिप्रेस हो गया है, फिर उसने कैसे भगवान की शरण ली, कैसे अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा है, कैसे एंगर मैनेजमेंट करनी है। तो बांटना भगवत गीता से ज़्यादा हमने भगवत गीता के अंदर के ज्ञान को लोगों की बुद्धि के अंदर बांटा है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों में अब रिसेंटली हमने सरल भगवत सार रूप की बुक भी रिलीज़ की है, जो हम आपके साथ शेयर भी करना चाहेंगे। जस्ट 2.5 वीक से मैं इंडिया आया हूँ, तो ये मासेस में लेके जाने के लिए इसकी 4000 कॉपीज़ अभी बस 2.5 हफ्ते में बांटी गई हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। निःशुल्क निस्वार्थ सेवा अभियान है, भगवान की कृपा से हम ये कर पा रहे हैं, मैं रिपीट करूँगा। और अभी 20,000 कॉपीज़ इसकी और ऑर्डर की गई हैं। तो अभी तक कम से कम हम हज़ारों लोगों को भगवत गीता के अंदर क्या नॉलेज है वो पढ़ा चुके हैं। हमारे इस समय 30 से 40 बैचेस गूगल मीट पे चलते हैं। तो हम लोग एक प्रचारक ट्रेनिंग ग्रुप भी है, 500 से ज़्यादा डिवोटीज़ को हम ट्रेन कर चुके हैं जो आगे भगवत ज्ञान को बांट रहे हैं। चाहे कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ कनाडा में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ ऑफकोर्स इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। और फिर यूट्यूब लाइव के थ्रू हमारे कोर्सेज चाहे भागवत गीता के हों या सरल रामचरितमानस के हों या दोहास के हों, होलिस्टिक एजुकेशन के हों या फिर सरल भागवतम के हों, वो सब अवेलेबल हैं आप सबकी सेवा के लिए। अच्छा, सत्संग होता है जी, मुझे लगता है कि हर दिन सत्संग करवाते हैं आप, और ऑनलाइन सेशन भी चलता है, और जो भागवत गीता पढ़ चुके हैं उन्हीं के माध्यम से आगे किसी और को पढ़ाया जा रहा है। जी, तो ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2006 में, तो मैं भी जैसे नॉर्मली दुनियादारी में होते हैं, सबकी एम्बिशंस होती हैं, फॉरेन जाना है, अच्छी गाड़ी चलाएंगे, अच्छा घर खरीदेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया उससे पहले का मेरा जीवन में ज़्यादा धार्मिक हम नहीं थे। हमारा जैसे नॉर्मल हैबिट्स होती हैं लड़कों को, अल्कोहल, हाय ब्रो, या वही मेरी ज़िंदगी पार्टी डूड लाइफ होती है, वैसे ही चल रहा था। जी जी, खुशी की तलाश थी, तब लगता था पब में या क्लब में या वो सब में खुशी होगी। और कई लोग तो होता है कि मंगलवार को हम ये नहीं खाएंगे, तो हमें होता था यार खाना तो रोज़ खाओ, ये मंगलवार का क्या चक्कर है। हमारी वैसी लाइफ थी। बट 1 जुलाई 2006 को जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया और खूब पार्टीज़ की, पैसे भी कमाए, मैंने अपनी फर्स्ट लाइफ की कार खरीदी। लेकिन 2007 में मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और मेरी फैमिली में किसी के पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो कोई आ भी नहीं पाया और मैं अकेला पड़ गया। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वो अकेली पड़ गई, तो उसने अल्टीमेटली भगवान को पुकारा। कुछ समझ लीजिए ऐसा हो गया कि मेरी हड्डियाँ टूट गई सारी, और आई फेल्ट कि सब कुछ खत्म हो गया। कि कहाँ मैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके बहुत वेल ऑफ बनने के लिए गया था, लेकिन लाइफ ने एकदम ऐसा असहाय कर दिया, बिल्कुल हेल्पलेस सा हो गया मैं। और तब मुझे लगा कि काश मेरी हेल्थ मुझे वापस मिल जाती। तो मैंने प्रेयर्स करना शुरू की कि कोई अगर भगवान है तो मेरी हेल्प करो, मैं हेल्दी हो जाऊँ, मैं कुछ अच्छा करूँगा वर्ल्ड के लिए। वो अच्छा क्या है आई डोंट नो, उस समय मुझे ये नहीं पता था, बट मैं प्रेयर्स कर रहा था। बिकॉज जब आप टूट जाते हो ना, तो आपने मूवी में तो देखा जब कुछ नहीं बचता तो बताते हैं कि चलो भगवान के पास चलो, तो काइंड ऑफ मैं फंस गया था। तो वहाँ से मेरा भगवान के साथ कनेक्शन हुआ थोड़ा सा, और 3-4 महीने में मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। तो मुझे लगा कोई तो डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है, मिरेकल था वो, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक हो गई थी। और तो मुझे विश्वास हो गया कोई एक पावर है, ना इसको हम जानते हैं ना समझते हैं, मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो वहाँ से मेरा विश्वास भगवान में बढ़ा। और फिर मुझे लगा कि उसके 1-2 साल बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, अकेला रहते थे, डिप्रेस भी हो गया। तो वैसे मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हुआ करता था, बट मैंने पहली बार डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया। एक समय पे तो आत्महत्या करने के विचार आना शुरू हो गए मेरे पास। बिकॉज आप इतने दूर हो, मैं पेरेंट्स को क्या किया था मैं बहुत कुछ अचीव करूँगा, कुछ कर पा नहीं रहा था, स्ट्रगल्स बढ़ते जा रहे थे। तो फिर लगा कि ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। लेकिन फिर भगवान की कोई प्लानिंग थी, मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू की, नाम जाप करना शुरू किया, वहाँ एक मंदिर था, वहाँ जाना शुरू किया। एकदम 3-4 महीने में मुझे पॉजिटिविटी आई, विल पावर बढ़ गई, मेरी स्मोकिंग की हैबिट छूट गई, अल्कोहल की हैबिट छूट गई, मैंने मीट खाना छोड़ दिया। तो एकदम मुझे लगा कि एक ऐसी पावर है, ये सही रास्ता है। बिकॉज जैसे प्यासे को जब पानी मिल जाता है ना, तो वो उसको बहुत वैल्यू करता है। तो जैसे मैं बिल्कुल निराश हो गया था, तो एकदम भगवान से जुड़ के मुझे एक नई सी ऊर्जा आई। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं डिप्रेशन से बाहर निकल सकता हूँ, ना मैंने दवाइयाँ खाई, मतलब मैंने दवाई खाई, नाम जाप की दवाई खाई, भागवत गीता की खाई, बट ना मैंने कोई एलोपैथिक मेडिकेशन नहीं खाई, और मैं हेल्दी हो गया 6 महीने के अंदर।
तो फिर मुझे लगा क्यों ना भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, इस ज्ञान को बांटा जाए, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की हुई है और मैं एक यंगस्टर की तरह रहा हूँ, पार्टी कल्चर में भी रहा हूँ, तो कैसे ये डे टू डे भाषा में, आज की भाषा में हम स्क्रिप्चर्स को कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि वो भी डिप्रेशन से बाहर निकल सकें। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन कॉल करना शुरू किए। पहले छोटे भाई निमिष को मैंने कहा नहीं यार, वो जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो सही नहीं है, ये अल्कोहल लेने वाली, थोड़ी देर का मज़ा आता है, अगले दिन हैंगओवर हो जाता है, पैसे भी बर्बाद, दिस इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस। बट ये जो भागवत गीता और हरिनाम में हैप्पीनेस है, इसमें हैंगओवर में भी आप हेल्दी होते जा रहे हो, सबका भला करते जा रहे हो। तो निमिष जी को भी अच्छा लगा, फिर नितिन जी को बताया, फिर मेरी कज़न सिस्टर रूपाली जी को बताया जम्मू से, प्रीति भाभी के साथ डिस्कशन शुरू हो गई और ये लोगों के जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो गए। तो मुझे लगा वाह, यही मेरा मिशन है। लोग अगर बदल रहे हैं और मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो क्यों ना मैं करता चलूँ। तो ऐसे करते करते लाखों लोगों का कारवां बन गया। अच्छा, भागवत गीता ने आपको नया जीवन दिया है। बिल्कुल दिया जी। अच्छा, ये भागवत गीता के साथ साथ आप गोलक एक्सप्रेस नाम कैसे तय हुआ, कैसे बन गया गोलक एक्सप्रेस? देखिए 2009 तक तो हम स्टार्ट हुआ था, तो उसमें तो बस एक फैमिली फ्रेंड्स में से होता है ना, कजन्स फ्रेंड्स को मैं बताता था। तब तक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक तो माइंड में ये तो थॉट, दूर दूर तक थॉट नहीं था। एक इंसान जो ऑलमोस्ट मरने वाली कगार में हो, ये थोड़ी सोचता है कि वो कोई संस्था बना लेगा, राइट। बट 3-4 सालों में क्या हुआ, 2009 से लेके 2013 तक, कि हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे, फैमिली फ्रेंड्स, फिर उनकी भाभी, फिर उनकी भाभी के आगे फ्रेंड। तो हमें लगा कि यानी कि इस तरह की एक ऑनलाइन मॉडल की घर बैठे बैठे भगवत ज्ञान बांटने की एक रिक्वायरमेंट है, क्यों ना इसको मास स्केल पे लेके जाया जाए। और गोलोक एक्सप्रेस का नाम इसलिए सोचा, मेरी भैया से डिस्कशन हुई हम सबकी, कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाए ताकि प्रचार प्रसार को और गति मिले और हमारी एक ब्रांडिंग भी हो, रिकग्निशन भी हो। नहीं तो लोग पूछते थे आप कौन, कहाँ से जुड़े हो, कौन सी संस्था से हो। तो उस समय फिर हमें ये लगना शुरू हो गया कि अब साइज इतना बड़ा हो गया है कि वी शुड हैव अ नेम। किसी को, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं भगवत गीता को पढ़ के, या जिस तरह से निखिल समझा रहे थे, उनको बताने के लिए कुछ होना तो चाहिए कि हाँ हम इस संस्था के साथ जुड़े हैं। तो वहाँ से जब इन्होंने ये डिस्कशन शुरू हुई और फिर ये नाम निखिल जी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम गोलोक एक्सप्रेस होना चाहिए। क्यों गोलोक एक्सप्रेस होना चाहिए वो तो स्वयं निखिल जी बताएंगे। लेकिन गोलोक भगवान श्री कृष्ण का जो पर्सनल अबोर्ड है, जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में, इसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आध्यात्मिक जगत है, जब भगवान के असंख्य रूपों में वो रहते हैं। और भगवान का श्याम सुंदर रूप जिसमें वो ग्वाले हैं, मुरली बजाते हैं, वो प्राइवेट लाइफ में वो गोलोक धाम में रहते हैं। गो इज गाय, लोक इज प्लैनेट। तो एक ही वैकुंठ का एक ही प्लैनेट है जहाँ पे गायें घूम रही होती है। भगवान कृष्ण को गायें बहुत पसंद है, तो उनके प्लैनेट में गायें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए एक सुपर नेचुरल रिजॉर्ट है कोई, जहाँ पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं होता, तो उसका नाम गोलोक है। और मेरे को पहले से ही क्लियर था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ परमानेंट हैप्पीनेस हो, और यहाँ तो मिलेगी नहीं, तो वो गोलोक में मिलेगी। तो फिर मैंने कहा जैसे अगर कोई राजधानी एक्सप्रेस में बैठता है तो उसको पता होता है कि मैं राजधानी जा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं आएगी। लेकिन अगर गोलोक एक्सप्रेस होगा तो सबको क्लियर होगा कि यस, हमें डे टू डे लाइफ को सुधारना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है, बट फाइनल डेस्टिनेशन हमारी गोलोक धाम है, स्वर्ग नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना स्वर्ग में और गोलोक में भी डिफरेंस नहीं पता होता। सोमी जी, क्या आपको स्वर्ग और गोलोक में डिफरेंस पता है? अगर मैं पूछूं तो नहीं, है ना, नहीं पता है। नहीं। तो जनरली लोग स्वर्ग में और गोलोक में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम कह देते हैं स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है जिसमें लग्जरीज बहुत ज्यादा है, जहाँ देवता रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कथाओं में, जब देवताओं को परेशानी आती है तो जाते कहाँ है वो। जैसे रावण ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर दी, तो दिखाते हैं ना कि देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास पहुंचे। फिर वो कहाँ जाते हैं? फिर वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है, रावण सेटल करो। तो देवलोक यानी स्वर्गलोक में भी लग्जरीज तो बहुत है, लेकिन वहां भी टेंशन खत्म नहीं हो रही है। तो स्वर्ग जो है, इसलिए हमने स्वर्ग एक्सप्रेस नहीं रखा। स्वर्ग जो है उसमें भोग विलास तो है, लेकिन वहां पे भी मृत्यु है। लेकिन गोलोक जो है वो भगवान का सनातन धाम है, जहाँ एक बार हम प्रवेश कर जाते हैं तो फिर हमें दोबारा इस जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी के चक्रव्यूह में एग्जिट नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ पहुँच गए तो फिर आनंद ही आनंद है। अच्छा, इसके अलावा चूंकि चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई है जी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह का बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है, तो रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर मैं ये मानूं हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। नितिन जी से पूछ लीजिए, हम तो 10 साल से बात कर रहे हैं। 10 साल से हम लोग ये बात किया करते थे कि स्पिरिचुअल टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता। रिलीजियस की जगह मैं इसको वर्ड दूंगा स्पिरिचुअल, बिकॉज वो ज़्यादा वाइडर टर्म है। धार्मिक पैटर्न, आध्यात्मिक धार्मिक से आगे चलते हैं। धर्म में तो फिर भी हमें अलग अलग धर्म में बटे हुए लोग दिखेंगे, लेकिन भगवत गीता हम सबको ये बताती कि हम सब सनातन हैं, हम सब आत्माएं हैं जिसका कभी कोई नाश नहीं होता, ना उसको मारा जा सकता है, ना उसकी जन्म होता है, ना उसका मृत्यु होता है। तो वहाँ उस आत्मा से वर्ड आता है अध्यात्म। जो अध्यात्म बेसिकली वो सब्जेक्ट है जो उसके साथ ना केवल चंबा, ना केवल हिमाचल, ना केवल ये भारतवर्ष, बल्कि सारी की सारी ये सृष्टि जो है वो जुड़ी हुई है अध्यात्म वर्ड से। तो हम हमेशा ये बात किया करते थे कि यहाँ आध्यात्मिक टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता। आप भरमौर चले जाएं, आप चंबा में आ जाएं, इतने सारे प्यारे प्यारे हमारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ लोगों के अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डुसाइल हैं लोग, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को उजागर नहीं किया गया। चंबा के लिए अगर उजागर किया भी जाता है तो किस चीज़ को, सड़कें खराब हैं, हॉस्पिटल में ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं। लेकिन जो हमारे पास है और प्रचुर मात्रा में है वो है सनातन धर्म, वो है अध्यात्म। उसके बारे में चर्चा नहीं। तो हमेशा निखिल जी बात किया करते थे। और मैं आपको सोमी जी बताना चाहूँगा, पिछले 10 सालों में गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही इस पर बहुत सारे काम हुए भी हैं। अभी एक रिसेंट इवेंट, जब निखिल जी 3.5 साल के बाद इंडिया आए हैं, चंबा भी आए, तो करीबन 80 से ज़्यादा डिवोटीज यहाँ पर एकत्रित हुए चंबा में, हमारे देश के अलग अलग कोनों से, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे नागपुर हो, चाहे वो हैदराबाद है या बेंगलोर है या चंडीगढ़ है या पंजाब से और लोग आए, या देहरादून है, वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ डिवोटीज पहुँचे। क्या अपने स्पिरिचुअल मेंटर से मिलने के लिए, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के लिए, राधा कृष्णा मंदिर जाने के लिए, यहाँ के डिवोटीज के साथ हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। चुगान में कितना लुत्फ दिया सबने। तो मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ जो ये 10 साल पहले कहा करते थे वो आज बहुत हद तक पूरी होती दिख रही है। और ये तो अभी शुरुआत है, बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर और गति से हम काम करने वाले हैं। और मेरा ये विश्वास है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, बीइंग शिव भूमि, चंबा जो है वो शिव भूमि है, देव भूमि है। तो यहाँ से ज़रूर ये जागृति निखिल जी के माध्यम से जैसे पूरे देश विदेश में फैल रही है, इसको और तेज़ी से हम आगे ले जाने वाले हैं। छोटा सा एक पौधा लगाया था, अब बट वृक्ष हुआ है, हो रहा है। तो कैसा लग रहा है, जैसे चेहरे पे स्माइल दिख रही है? बहुत आनंद आता है स्वामी जी। मैं सभी को यही कहूँगा, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। जो आप बांटोगे ना वही आपको मिलता है। और भगवत कृपा से हम इतने सालों से भक्ति, प्रेम, ब्लेसिंग्स को बांट रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होकर जब आती है तो एनर्जी हमारी इतनी मल्टीप्लाइड रहती है। मैं हमेशा ही आनंद में रहता हूँ। और जो जॉय को पाने के लिए पहले मैंने कितने पापड़ बेले वो अल्टीमेटली अब मुझे आराम से मिलता है। और ये वो खुशी है जिसमें रुकावट नहीं है। तो एक बहुत अजीब सा सुकून मिलता है, जो आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, चाहे जो मर्जी गाड़ी कर लो, चाहे जितने मर्जी ओवरसीज हॉलीडे ले लो, आपको टेम्पररी हैप्पीनेस ही मिलेगी। बट जो आपको समाज सेवा से मिलती है वो भी भक्ति भाव के साथ जुड़ा रह के, क्योंकि समाज सेवा भी अगर हम भक्ति भाव से नहीं करेंगे तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। अगर आप सेवा करते हो लेकिन आपके अंदर ये आ जाए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो भागवत गीता के अनुसार फिर भी आप ट्रैप में आ जाओगे। क्योंकि निमित्त मात्र का भाव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सेवा करो, चाहे अनाथ आश्रम में जाकर करो, वृद्धाश्रम में करो, लेकिन साथ में याद रखिए, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। और इसको कहते हैं कि भगवान की जो अंतर आत्मा है ना, वो जो भक्ति करते हैं उसमें घुस जाती है। तो मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा कि रिलैक्स मूड में, और एकदम कहाँ से वो जोश आया और आपने देख लिया अभी। और मुझे बताओ, ये जो नेगेटिविटी है
उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जैसे आजकल हम आप भी यहाँ पर चंबा में आए हैं, तो कोई आत्महत्याएँ, कोई क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमको भी बुरा लगता है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और देवभूमि चंबा है, लेकिन आपके हिसाब से ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं, नेगेटिविटी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी पे हम लोग मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सा आंसर है, गांधी जी के 3 मंत्र। गांधी जी ने क्या कहा? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हम उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के 3 मंत्र। भगवान के बारे में देखो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बातें करो। और ऐसा अगर भगवान के बारे में नहीं कर सकते तो कुछ पॉजिटिव बात करो, कुछ पॉजिटिव सुनो, कुछ पॉजिटिव देखो। अभी अगर हम देखें तो नेगेटिविटी इसलिए बढ़ रही है बिकॉज हम नेगेटिविटी का इनटेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कोरोना काल चल रहा था, अब कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको लग रहा था कोरोना काल में वाओ कितना टाइम मिल रहा है मेडिटेशन करने का, हरे नाम, वो आनंद लूट रहे थे। अदरवाइज अगर आप जो लोगों ने 12-12 घंटे न्यूज़ सुनी, उनके साथ क्या हुआ? डिप्रेशन में चल। मैं ये नहीं कह रहा आपको वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होना चाहिए, बट उसका भी एक समय होता है ना। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में कर दोगे, तो थोड़ा वर्ल्ड के बारे में पता होना वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप बार बार वही चीज़ें देखते रहोगे, मर्डर हो गया है, रेप हो गया है, बम ब्लास्ट हो गया है। तो नेगेटिविटी इसलिए बढ़ रही है बिकॉज हमारा जो इनटेक है, जो हम चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम फालतू में फेसबुक बैठ के स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। हाय मेरा वो फ्रेंड अमेरिका में है, उसके इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास उतनी नहीं है, कंपैरिजन बढ़ जाते हैं। वेराज अगर हम अपने आप को व्यस्त कर लें, जिसको हमने गोलक एक्सप्रेस में फॉरेस्ट मॉडल बनाया है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। स्पेयर टाइम में सत्संग करो, भगवान से जुड़ी बातें करो, दूसरों को मोटिवेट करो। और चाहे भगवान की बात नहीं कर सकते, अगर आप नितिन जी, आप वकील हो और आपका कोई जूनियर आए, अगर आप उसको अच्छे से काम करना भी सिखा दोगे, वो भी एक तरह से सत्संग का ही पार्ट है। बिकॉज उसको आप एटलीस्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो दे रहे हो कि उसको किस साइड पे बढ़ना है। तो किसी भी तरह से आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो इन एसोसिएशन और थ्रू टेक्नोलॉजी, वो सब सत्संग का ही पार्ट है ना। जैसे आप स्वामी जी, आप कोई जूनियर जन आया जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, आपके पास नॉलेज है, आपने उसको निराश नहीं किया है तेरा कुछ नहीं बनेगा, आप उसके साथ बैठे, उसको गाइडेंस दी, वो भी एक तरह से सत्संग कर रहे हो आप। आपने निंदा चुगली नहीं की, आपने किसी की हेल्प की किसी भी डायरेक्शन में ना, तो एटलीस्ट सत्संग हो गया, मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें पॉजिटिविटी हो। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी को कि हम कुसंग को बंद करें। कुसंग इज कंटेमिनेटिंग एसोसिएशन, जहाँ हम बैठ के चुगलियाँ करते रहते हैं, जहाँ बैठ के नेगेटिव बात होती है, बुरी आदतों में फंस जाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, बेकार है, जिंदगी बर्बाद है, कुछ बातें ही करते रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्शियसनेस डाउन आ रही है। फिर सेकंड है साधना, हर इंडिविजुअल को करनी चाहिए, चाहे वो नाम जाप से करें, चाहे हम ध्यान लगा के करें। साधना इज दैट अभ्यास जो हमारे अंदर नेगेटिविटी मन में आ रही है, जैसे घर के अंदर तो रोज सफाई करनी पड़ती है, तो नेगेटिविटी तो अटैक रोज कर रही है, बट हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं जिससे वो क्लीनिंग हो सके ना। हम नहा रहे हैं तो शरीर के लिए, मन के लिए तो कोई सफाई नहीं है। तो साधना से क्या होता है, जैसे घर में भोग लगाना, घर में आरती करना। आज सब लोग घर में बैठते भी हैं तो सब लोग अपने स्मार्टफोन पे बैठे रहते हैं, तो उससे बॉन्डिंग कैसे होगी, पॉजिटिविटी कैसे आएगी? मेरे अगर सब लोग बैठ के आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, उससे क्या होगा, क्लींजिंग होगी अंदर से। थर्ड है सेवा। जैसे सारी फैमिलीज ने गोल बना लिया कि हमने हर हफ्ते थिएटर में जाके मूवी देखनी है फॉर एग्जांपल, और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना है एंजॉयमेंट के लिए। कितना खर्चा होता है एक बड़े शहर में आपके आराम से 4-5 हज़ार रुपये एक विजिट का। फैमिली अगर सोचे कि हमने हर हफ्ते गौशाला में जाके सेवा करनी है और वो 1000-2000 रुपये का गाँव को चारा खिलाना है, तो बच्चों को कैसी वैल्यूज मिलेंगी? संस्कार, अच्छे सुविचार, समाज का भी भला हो जाएगा। भगवान, आप बताइए, पर्सन ए से खुश ज़्यादा होंगे, पैसे तो भगवान के ही हैं। अब पर्सन ए ने मूवी देखी और वो उसने शॉपिंग की और खाना खाया बाहर और फिर बीमार पड़ गया। पर्सन बी ने गौशाला में जाके सेवा की या वृद्धाश्रम में सेवा की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भगवान किससे खुश होंगे? जिसने सेवा की। तो ये सेवा का कल्चर क्यों ना हम एज ए सोसाइटी डेवलप करें, और ये पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर पेरेंट्स देखिए घर आके फ्री टाइम में न्यूज़ सुनते रहेंगे, अल्कोहल लेते रहेंगे, तो बच्चों को क्या वैल्यूज जा रही हैं? वेराज अगर पेरेंट्स को हो कि भाई अच्छे से ड्यूटी भी की और साथ साथ में अपना बना लिया कि हर संडे को हमने कोई एक समाज सेवा की एक्टिविटी करनी है, किसी भी तरह की, चाहे हमने प्लांट ही लगाने हैं, चाहे हमने वृद्धाश्रम में जाना है। तो ये तीसरा हो गया सेवा, और चौथा है सदाचार। अगर सदाचार इज गुड बिहेवियर, और वो वहां से शुरुआत होती है कि आपके घर में जो हेल्पर आती है। हमारी वैदिक संस्कृति ये नहीं है कि आप ऊंच नीच करो, कि कोई गरीब है उसको नीचे बिठा दिया जाए, उसके लिए ग्लास अलग कर दिया जाए, उसके साथ भेदभाव किया जाए। आज हमारे धर्म में बहुत से लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। उसका कारण ये है कि
हमारे धर्म में कई बार लोग दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं ना। भगवान राम ने हमें क्या बताया? उन्होंने बताया बंदरों को भी प्यार किया, रीछ को भी दोस्त बना लिया, जटायु को भी फादर का जैसा सम्मान किया। कहने वो तो इंटर स्पीशीज लव करके बता रहे हैं ना। तो सनातन धर्म क्या बताता है? भेदभाव या सभी से प्यार प्रेम, बताता है, प्रेम। बट वो हम कर नहीं रहे हैं। तो सदाचार मतलब हम ऑनेस्टी से अपनी हर एक ड्यूटी करें। जैसे आप शॉपकीपर हो, अगर आप पूजा करोगे लेकिन बाद में आप झूठ मूठ बोल के बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो एक तरह से आप भगवान को खुश नहीं कर रहे हो, आप धोखाधड़ी कर रहे हो। तो अगर हर एक इंडिविजुअल अपने अपने प्रोफेशन में सदाचार से काम करे और गरीबों से, है ना, जो देखिए आपका बिहेवियर वहाँ नहीं पता चलता कि आप अमीर लोगों से कैसे बात करते हो। आपकी कैरेक्टर की पहचान तब होती है जब आप अपने नीचे के तबके के लोगों को कितना आदर देते हो, सम्मान देते हो। तो अगर वो सदाचार की क्वालिटी हम लाएं तो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, अगर ये चारों चीज़ें हम करें एज अ होल सोसाइटी, जिसके लिए गोलोक एक्सप्रेस में आपको निःशुल्क 7 दिन सत्संग अवेलेबल हैं, कहीं जाना भी नहीं है, तो कैसे सोसाइटी नेगेटिविटी का पूरा नाश हो सकता है, ये मेरा आश्वासन है। भगवत कृपा से ही हो सकता है, ये हो रहा है। अच्छा, गोलोक एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी बात मुझे आज लगी मालूम, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे समाज में कई गलत भ्रांतियां हैं कि भेदभाव करना है, ये निम्न जात का है, ये उच्च जाति का है। तो गोलोक एक्सप्रेस में समांतर समझे जाते हैं, इनके लिए सभी लोग बराबर हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं हो सकता। तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर, जैसा कि निखिल भाई और नितिन भाई ने स्पष्ट किया है कि भागवत गीता का रोजाना पाठ कराया जाता है, सत्संग करवाया जाता है, और 7 दिन तक लगातार सत्संग के जरिए आप भी अपना जीवन में बदलाव ला सकते हैं और नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, जो मानसिक तनाव को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि मानसिक तनाव की काफ़ी ज़्यादा पेशेंट यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से कोई ऐसी आध्यात्म की दवाई मिल जाए। आई थिंक मास्टर मैंने अभी आपको दिया। देखिए मानसिक तनाव हो क्यों रहा है? देखिए मन क्या है? मन एक ना छोटा सा बच्चा है। अब एक छोटे से बच्चे को आप बोलो कोने में बैठ जाओ और कुछ मत करो, तो ऐसा हो सकता है? या बच्चे को हमेशा कुछ एंगेजमेंट चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ, उसको तो कुछ चाहिए ताकि भी व्यस्त रखना पड़ेगा, नहीं तो श्राद्ध करेगा। तो चंचल है ना वो। तो मन हमारा जो है वो तनाव में क्यों जा रहा है? बिकॉज अगर हमें सबको आध्यात्मिक चिंतन का अभ्यास नहीं है, यानी ईश्वर से जुड़े रहने का अभ्यास तो है नहीं, तो फिर मन क्या करेगा? 2 ही एनर्जी है। देखिए, या तो आप ईश्वर से जुड़े रहोगे, चिंतन करोगे, या आप चिंता करोगे, या आप संसार के बारे में सोचोगे, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरी बेटी हॉस्टल चलेगी, इसका गलत ना हो जाए, मेरा पैसा कम ना हो जाए, मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, अगर मेरे को कोरोना वायरस लग गया तो क्या होगा। तो या तो आप इसको माया कहते हैं, दूसरी भक्ति है। जैसे रस्सा कशी की गेम चल रही है ना, तो एक तरफ माया खींच रही है हमें, मानसिक तनाव माया का एक रूप है, दूसरी तरफ ईश्वर की भक्ति खींच रही है। तो अगर हमने ईश्वर की भक्ति में आगे चलने का प्रयास नहीं किया जोरों से, तो फिर क्या होगा? हमारा मन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नौकरी, हाय वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और जब ये बातें घूमती रहती हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर क्या होना शुरू होता है? वो तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब पहले एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी से उसका बड़ा रूप लेता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं, इसको आप तनाव कह रहे हो। और जब स्ट्रेस नेगेटिव थिंकिंग के मसाले के साथ कॉम्बिनेशन बनता है और फिर जीवन में 2-3 डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो फिर कहते हैं डिप्रेशन। फिर अगला रूप आता है उसका डिप्रेशन। उसके बाद होता है नर्वस ब्रेकडाउन, और फिर आत्महत्या के विचार आना शुरू हो जाते हैं। और लाखों को आत्महत्या के विचार आते हैं, लेकिन उसमें से चंद लोग अल्टीमेटली आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमने बहुत चिंता की, हाय फ्यूचर में क्या होगा, उसके पास मेरे पास है नहीं, हाँ, कंपैरिजन किए, उसमें मेरे को पास्ट में ऐसा क्यों कहा था, हाय जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी ज्वेलरी खरीदी थी। 25 साल की पुरानी बातें हम सोच रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इस मन को वहां से छुड़ा के किस चीज में एंगेज किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि अगर सोसाइटी सत्संग, साधना, सेवा की आदत डालेगी तो मन को, जैसे छोटे से बच्चे को अगर आप कलरिंग कराने की आदत डाल दो ना, उसका ध्यान भटक जाता है। फिर वैसे ही भगवद गीता में भगवान ने कहा उत्तम रस, अगर मन को हमारे सत्संग, साधना, सेवा का अभ्यास हो गया, उसको मजा आना शुरू हो जाएगा भक्ति करने का, उसको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास टाइम ही नहीं होगा वो फालतू बातें सोचने का कि उसने मुझे ये क्यों कहा था, नहीं कहा था। ठीक है यार, भगवान है, चींटी को भी खाना खिला रहे हैं, मुझे भी खिला देंगे, कौन सी टेंशन की बात है। सडनली आप आएंगे, टेंशन खत्म, और आप प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मैंने तो ये होते हुए सोमी जी देखा है अपने जीवन में, जो एग्जैक्टली इन्होंने बात बताई
मेरे को ना ब्रक्सिज्म की एक प्रॉब्लम हो गई थी। ब्रक्सिज्म होता है जब आप रात को दांत बहुत ज़्यादा भींचते हो, कड़क कड़क की आवाज़, बच्चों की भी आती है कई बार। तो ये ओल्ड एज में भी होता है लोगों को। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा, मुझे हमेशा यहाँ पे दर्द रहा करती थी और मेरी माउथ ओपनिंग जो थी वो भी कम हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको खोल पाता था अपने जॉज को। डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया कि ये क्या है, तो उन्होंने इसका रीज़न बता दिया, ये तो स्ट्रेस है। मैंने कहा मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस है। फिर मैंने जब मैं जुड़ा, जब इनसे गाइडेंस लेना शुरू की और भगवत गीता पढ़ना शुरू की, तब मुझे ये समझ में आया कि यार मैं तो हर टाइम केसेस के बारे में ही सोचता रहता हूँ। वो भी तो संसारिक चीज़ें हैं ना, हमारे पास किस तरह के केस आएंगे। किसी की घर में कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, किसी का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, किसी से अच्छा हमने पैसे कम लिए, किसी से ज़्यादा लेने, तो हर टाइम वो चल रहा है। तो संसारिक चिंतन चल रहा था, तो मन क्या हो गया, तनावग्रस्त हो गया। तनावग्रस्त होके वो आपके चेहरे पे भी दिखेगा, आपको अलग अलग तरह से परेशानियां भी आएंगी। जैसे ही सत्संग साधना सेवा की डोसेज बढ़ी, चिंता की जगह चिंतन आना शुरू हो गया। तो जो मुझे कहा जाता था कि ये ठीक नहीं होगी, लेकिन 6 महीने के अंदर मैं ये देखता हूँ कि वो मुझे याद भी नहीं है, दोबारा हुई भी नहीं। आज 7-8 साल से मैं उससे बिल्कुल फ्री हूँ। देखिए सत्संग का कितना फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान ही नहीं। नितिन जी का तो एक एग्जांपल ना मैं ऐड करूंगा। लोगों को जिस रात को नींद नहीं आ रही है, या हेडेक्स चलती रहती है, माइग्रेन के इश्यूज हो जाते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्स होती हैं, शोल्डर एक हो जाता है, बहुत से लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट उसका सब लिंक मानसिक रोगों से बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं लोग, कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी, वो भी लिंक्ड है सब कुछ इससे। अगर बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं ना, आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बोलेंगे मेरी टांगों में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, तो ये छुटकारा तभी मिलेगा जैसा 2 भाई कह रहे हैं। तीसरे भाई भी कहते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अच्छा, आप भी तो है हमारे तीसरे भाई हो गए जी। अच्छा ये बताओ सर, जब नशे के काफी मामले हैं और खासकर बच्चे आजकल कोई चीते के नशे में हैं, तो परिवार भी परेशान है, तो इस मामले में भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोलोक एक्सप्रेस में हमारा एक्चुअली प्रयास ही है कि हम कैसे समाज को ड्रग्स और डिप्रेशन से मुक्त करवाएं। ड्रग्स रहना चाहिए एक ही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के नाम का नशा है या भागवत गीता के अध्ययन का नशा है ना, वो उत्तम रस है। जब तक किसी को उस चीज़ का अनुभव नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास, आप बहुत गरीब हो और आपके पास 2000 रुपये वाला फ़ोन है, मैं आपसे वो फ़ोन छीनने की कोशिश करूँ, तो आप दोगे मुझे या नहीं दोगे? आपके पास वही फ़ोन है अकेला, नहीं दोगे ना। बट अगर मैं आपको मान लीजिए एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन दे दूँ गिफ्ट, और आप उसमें मज़ा आना शुरू हो जाए आपको, तो फिर उस समय पीछे से मैं अगर वो 2000 रुपये का फ़ोन निकाल लूँ, तो आपको ध्यान भी नहीं दोगे आप शायद उतना। बिल्कुल, मुझे वो अच्छी चीज़ मिल गई, मतलब वो माइंड डाइवर्ट हो गया। अब ड्रग्स क्यों ले रहे हैं नितिन जी, आप प्रकाश डालेंगे इस पर, क्यों ले रही है दुनिया ड्रग्स? बिल्कुल, ड्रग्स, वही जो पहले भी बात उसकी की, ड्रग्स और नशा अलग अलग तरह का हम ले रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक तो डायरेक्शन नहीं है, दूसरा हम चाहते हैं खुशी ढूंढने के लिए हम नशों की तरफ बढ़ जाते हैं, तीसरा हमें घर पे कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है, पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पैसे ले लो, चीज़ें ले लो, इससे शायद ये बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन जो उनको समय चाहिए, उनको इमोशनल वैल्यूज़ चाहिए, जो उनको एक साथ चाहिए पेरेंट्स का, वो नहीं है, प्यार नहीं है। तो फिर जब ऐसे बच्चे सोसाइटी में पहुंचते हैं, ऑब्वियसली पैसों की कोई कमी नहीं है, और सोसाइटी में कोई हमारे हिमायती लोग तो बैठे नहीं होते। कौन लोग बैठे हैं वहाँ, आओ ये कर लो, इसमें मज़ा है, उसके ऊपर टीवीज़ और सीरियल्स प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं हीरोज़, बड़ा मज़ा आ रहा है, हम लोग भी वही चीज़ें देख के तो अट्रैक्ट हो गए। और सोसाइटी में पब्स क्लब्स का कल्चर इस तरह से फ्लरिश कर रहा है, ऐसे लगता है इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है, तो बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें मज़ा नहीं है, उसमें मज़ा है, लेकिन उस मज़े के साथ कितनी बड़ी सज़ा उनको जीवन भर भुगतनी पड़नी है, वो स्पॉइल करते हैं, क्षणिक है वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। अभी लिया, उसके बाद उतरेगा, तंग करेगा, उसके बाद दोबारा लेने की ज़रूरत है। एडिक्शन जिसको बोलते हैं हम, शुरू में तो सब इस तरह से कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए क्या मजा है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे जब छोड़ना होगा, लेकिन होता क्या है, 2 साल 3 साल 4 साल पकड़ लेता है, वो उसको पकड़ लेता है और हम गुलाम हो जाते हैं, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं। अब इसी को अगर हम रिवर्स करें, जैसे निखिल जी पहले भी कह रहे थे कि अब धीरे धीरे हम ये वाली ड्रग लेना शुरू करें, हरि नाम की ड्रग, सेवा सत्संग साधना की ड्रग, घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो,
तो पहली बात तो बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो अंदर से खुश हैं, संतुष्ट हैं, उनको घर पे उनकी इमोशनल नीड्स पूरी होती हुई मिल रही हैं। दूसरा, अगर कोई भटका भी उधर उस तरफ गया भी, तो उसके पास दो चॉइसेस होंगी, उसने ये वाला स्वाद भी लिया हुआ है और अब वो नशे वाला स्वाद भी उसने लिया जो संसारिक नशा है, तो वो ज्यादा देर वहां टिकेगा नहीं, क्योंकि उसने हायर टेस्ट को चखा हुआ है, तो वो जल्दी से वापस आ जाएगा। इसलिए हम तो ये कहते हैं, इसलिए गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य घर घर मंदिर, हर मन मंदिर है। कारण यही कि अगर घर मंदिर बन जाए, मतलब घर ही पॉजिटिव हो, हर व्यक्ति जो उसके अंदर रह रहा हो उसका मन ही मंदिर बन चुका हो, तो क्यों जाएंगे नशे की तरफ, क्यों भटकेंगे ड्रग्स की तरफ। ये प्रयास करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मौका मिला है तो इस मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहता। जो परिवार धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, हर कोई व्यस्त है, घर में 5 मेंबर है तो सभी के मोबाइल हाथ में है, टाइम नहीं है, बात नहीं हो रही है, मोबाइल पर बात हो रही है, आपस में बात नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि परिवार में कोई किराएदार बैठे हो। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली जो आपने पॉइंट रेज किया ना। और ये ड्रग्स वाला जो क्वेश्चन था ये इससे भी लिंक्ड है, बिकॉज देखिए अगर आप, जब हम लोग बड़े हो रहे थे कितनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, छुट्टियों पे हमारे कजन जम्मू से इधर से आते थे, हम 15-15 20-20 कजन खेल रहे होते थे। जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होगी नशा टेक्नोलॉजी कम होगा। जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन उल्टा चलता है, देखो जहाँ हम आइसोलेशन में गए, जितने हम अकेले पड़े उतना हमारी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी ड्रग्स इसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी। इसलिए नशा पहले कम था, अब बढ़ता जा रहा है। सो इसका भी देखिए जो कारण है, बिकॉज हमने पैसे को भगवान बना लिया है मैक्सिमम लोगों ने। तो पीपल थिंक ज़्यादा पैसे ज़्यादा खुशियाँ, तो यानी हस्बैंड को भी नौकरी करनी चाहिए, वाइफ को भी नौकरी करनी चाहिए। अब अगर दोनों नौकरी करेंगे, देखिए संसार में वैसे स्पेशलाइजेशन को बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि भाई ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इसकी एक्सपर्टीज़ है। अगर आपको कोई लॉयर है तो उसमें भी सिविल पर्टिकुलर साइड का लॉयर है, But- सिविल का अलग है। बट हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई कि हमारे सिस्टम में जो एक स्पेशलाइजेशन बनी थी कि एक गृहिणी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पावर है उसके पास घर को सुंदर तरह से चलाने की, बट उसको ऐसा फील करवा दिया गया कि वो नहीं तो घर में क्यों करना, भी बाहर जाओ जब को। काम वाली बाई बन के रहेगी ना, उस तरह बट से। जो गृहिणी है, जो मदर है, मदर को एक देवी माँ का रूप दिया गया है, क्योंकि संतों की भी आए हैं तो मदर से ही आए हैं ना। मदर को ईश्वर का दर्जा मिला है हमारे शास्त्रों में। लेकिन संसार ने क्या प्रूव कर दिया कि जो पैसा ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा सुखी उसकी है, वैल्यू ज्यादा है। तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट अगर आप 30-40 ईयर्स का ट्रेंड करो, चंबा की बात करें तो 25-30 साल पहले लेडीज का बाहर जाना घर से अच्छा नहीं माना जाता था। वो एक स्पेशलाइजेशन थी कि भाई कोई तो बच्चों का भी ख्याल रख रहा है ना, उनकी नीड्स का ख्याल हो रहा है, चेक रखा जा रहा है उन पे, और जो वो प्यार। अब अगर दोनों, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट अब उसके फिर रिपरकशंस भी आएंगे ना, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी क्या है, मेल और फीमेल दोनों जॉब करते हैं 5-6 दिन, मैनेज घर को करना पड़ेगा। तो फिर जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा, वो चाइल्ड केयर सेंटर में जाएगा या किसी और के हाथ में जाएगा। तो जो प्यार मदर से या फादर से मिल सकता है या दादी से मिल सकता है वो नहीं मिल सकता। तो फिर धीरे धीरे बचपन से वो बॉन्डिंग नहीं हो रही है। जब बचपन से ही बॉन्डिंग नहीं हो रही तो बच्चों ने भी ये देखा, पहले वो रोए होंगे, बाद में उन्होंने देखा मदर फादर जाती है, फिर धीरे धीरे उनकी डिपेंडेंस कहाँ आई, गैजेट्स पे आ गई ना, गैजेट पे आई, गैजेट्स पे आ गई। जो भी इंस्ट्रक्शन। अब आप बड़े हो गए 18 साल के बाद, उनको बोलो कि आप बदल जाओ, हमारे से बातें करो, वैसे चलेगा नहीं ना, क्योंकि आपने बचपन से उनको ट्रेन किया। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको ये लगता है कि हम ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत आपके परिवार की समस्या भी हो सकती है। तो इस समस्या का समाधान तभी होगा जब ये बात सुनेंगे आप। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है जो लोग तो सच में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ अलग बात है, दोनों को जॉब करनी चाहिए। बट अगर आपके पास चॉइस है तो ये एक्चुअली बड़ा स्पेशलाइज सिस्टम है हमारा वैदिक सिस्टम की। वाइफ जो है वो घर को प्यार से चलाए, और हस्बैंड का रोल है कि उसको रिस्पेक्ट मिले उस चीज़ के लिए। जस्ट बिकॉज हस्बैंड पैसे कमा रहा है, उसको ये नहीं फील करवाना चाहिए वाइफ को कि भाई मैं बहुत महान हूँ। उसको ये सोचना चाहिए आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरे घर को एक स्वर्ग की तरह बना के रखा हुआ है, आपने मेरे बच्चों को वैल्यूज़ दे रहे हो, राइट। क्योंकि असली प्रॉपर्टी तो सभी मानते हैं कि असली प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं, राइट, बट नेक्स्ट जनरेशन तो बर्बाद हो जाएगी अगर मदर का लव नहीं मिलेगा, बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। फादर भी स्ट्रेस से आ रहा है, अगर वाइफ भी जॉब करती है वो भी स्ट्रेस लेके आ रही है, दोनों के बीच में आपस में तनाव चल रहा है, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो बच्चों में चली जाती हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ईजी है, और फिर जब वो बड़े भी होते हैं तो वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, इसलिए घूम फिर के जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
एक और रीज़न जो मैंने देखा है जो इस तरह से नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है उसका, ऑल्दो ये लिंक्ड है, हमारी ना ईटिंग आउट बहुत बढ़ गई है। आपने नोटिस किया होगा हमारा खान पान का तरीका बिल्कुल बदल गया। बात छोटी सी है जी। कोई समय था बाहर खाना खाना किसी रेस्टोरेंट में जाके शायद बुरा भी माना जाता था। आज से 30-35 साल पहले होते भी नहीं थे रेस्टोरेंट्स। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, फैशन। अब फैशन है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार बाहर नहीं जाते हो तो आप सोसाइटी में कैसे रह सकते हो भाई, होड़ लगी है। सेल्फी खिंचवा के इस रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में खा। सो हमारा जो घर में कुकिंग करने का पुराना तरीका था वो धीरे धीरे उसका पतन होता जा रहा है। सिस्टम अगर अच्छा एक बार बना भी लिया तो पूरा दिन चलेगा या अगले दिन बासा भी खा लेंगे। भागवत गीता क्या बोलती है, भागवत गीता बोलती है भाई अगर हम इस तरह से बाहर से इम्पोर्टेड खाना खा रहे हैं या सूखा बासा इस तरह का खाना खा रहे हैं तो हम अपने तामसिक गुण को बढ़ा रहे हैं बेसिकली। और तरीका बताया है कि आपको बिल्कुल सात्विक आहार खाना चाहिए और वो भी कैसे खाना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। याद है पुराने समय में इवन हमारे गांव में तो अभी भी है, कोई फसल आई तो पहले देवता को चढ़ेगी या घर पे गाय के लिए रोटी अलग निकलेगी या भगवान के लिए प्रसाद भोग लगाया जाएगा और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कल्चर कहाँ गया, आज की डेट में ये कल्चर खत्म होता जा रहा है। तो अगर हम खा रहे हैं बाहर से डिफरेंट कॉन्शियसनेस की चीज़ें हम अंदर लेकर जा रहे हैं, वो कैसा बना है, किस कॉन्शियसनेस से किसी ने बनाया, वो हमारे अंदर जा रहा है और जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाएगा। तो अगर अन्न नेगेटिव जा रहा है, जैसे इन्होंने कहा इनटेक ही नेगेटिव है, तो विचारों का इनटेक भी नेगेटिव, जो देख रहे हैं वो भी नेगेटिव, जो खा रहे हैं वो भी नेगेटिव, जो सोच रहे हैं वो भी नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव कैसे होंगे? उसके लिए धीरे धीरे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो अगर घर पे बनाया जाए और इस तरह से बनाया जाए, थैंक यू भगवान आपने हमें दिया, और चलो आप भोग डायरेक्टली नहीं भी लगा सकते हो, नहीं रखे विग्रह आपने, तो भगवान को ऐसे ही थैंक यू कर दो कि प्लीज़ आपने हमें ये दिया है, प्लीज़ इसको ब्लेस करो ताकि हम सब लोग मिल के प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करें। आप देखो कैसे पॉजिटिविटी हमारे पूरे सब के अंदर संचारित होना शुरू हो जाए। फैमिलीज अगर बैठ के इकट्ठे रामायण महाभारत देखें या सत्संग सुने और टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये हो, अच्छा आज दोहे के सत्संग में क्या समझाया गया या आज रामचरितमानस के सत्संग में क्या हुआ, तो टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशंस बदलेंगे ना, वो स्पिरिचुअल होंगे तो जनरेशन गैप होगी। और हमने तो अपने परिवारों में होता देखा है कि कहाँ मेरी मदर भी मेरी फ्रेंड की तरह हैं, हमारे गुरु एक्सप्रेस में कितने सारे परिवारों में यंगस्टर्स ओल्ड जनरेशन के लोग सब लोग एक साथ रहते हैं, बड़ी अच्छी हेल्थी डिस्कशंस को। इसीलिए आई थिंक लोग जुड़ भी रहे हैं बिकॉज उनको ये समझ आ रहा है कि उनकी बेहतरी के लिए, उनके परिवारों की बेहतरी के लिए, इसलिए वो सनातन धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं और इसको सीरियसली ले रहे हैं बहुत। एक अंतिम क्वेश्चन सर, आजकल बुजुर्गों को नेग्लेक्ट किया जाता है कि अगर हमको भी दुख लगता है तो हम भी तो बुजुर्ग होंगे, ये नहीं सोचते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। तो हम चंबा में रहते हैं तो कई बुजुर्गों से मैं मिलता भी हूँ, तो जब सुबह आते हैं तो बड़े खिले चेहरे होते हैं, जब शाम को वापस जाने लगते हैं तो उनके चेहरे ऐसे होते हैं। तो एक बुजुर्ग ने मुझे ये बात भी शेयर की कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा लाइफ का, तो इससे अच्छा कि कहीं ऊपर वाला ले ही जाए ऊपर वाला। तो इस चीज़ों को समाज में जो चीज़ें ये हो रही हैं बहुत गड़बड़ है, कैसे ठीक हो सकती हैं? देखिए इसका आंसर भी ना समाज में आध्यात्मिक गरीबी है। जब तक हमारे अंदर से वो आध्यात्मिक गरीबी नहीं जाएगी, आध्यात्मिक तौर से अगर हम रिचनेस सब चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल रिचनेस चाहते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी सोसाइटी की, क्योंकि कैरेक्टर का पार्ट है ना। जैसे एक बड़ी फेमस कहावत है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट अभी कलयुग में क्या हो रहा है, सब सोच रहे हैं इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट कोई बात नहीं, चलता है, हेल्थ इज लॉस्ट तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, बट मनी इज लॉस्ट तो मैं बर्बाद हो गया, मैं उल्टा प्रिंसिपल्स उल्टे कर लिए है ना। और अब देखो पेरेंट्स भी तो, कोई बच्चा ही होता है फिर वो पेरेंट बनता है, बाद में वो ग्रैंड पेरेंट बनता है, ओल्ड एज में आता है। तो एक तो उनकी तरफ से गड़बड़ क्या हो रही है कि वो बहुत सारा समय उन्होंने भी अटैचमेंट बेस्ड पेरेंटिंग की होती है। मतलब अगर भगवद गीता के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलें तो उनको बच्चों को इस तरह से बड़ा करना चाहिए कि मैं तो एक गार्डनर हूँ, मेरा काम है सेवा करना, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको भी सिद्धांत पता नहीं होते। भगवद गीता में क्लियरली बताया गया कि आप निष्काम भक्ति युक्त कर्म करो, लेकिन उन्होंने भी अटैचमेंट बेस किया है कि ये बड़े होंगे, कल को मुझे ये देंगे, व्यापार है ना ये।
तो इस बात से एक्सपेक्टेशंस बनी है तो दुख होता है। देखिए आप वृद्धाश्रम जाएंगे, गोलोक एक्सप्रेस का बहुत मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है कि अलग अलग शहरों में हमारी टीम्स वृद्धाश्रम जाके लोगों को भगवत ज्ञान बांट रही। हर बंदा रो रहा है वहाँ पे, कारण क्या है, हमने उनके लिए इतना किया था, आज वो कनाडा चले गए, हमें छोड़ दिया, या बहू की आवाज़ छोड़ दिया। लेकिन देखिए थिंकिंग में गड़बड़ हो गई ना। भगवान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलो तो आपको बच्चों को इस तरह से नहीं बड़ा करना है ये सोच के कि कल को वो आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि जहां आपने एक्सपेक्टेशन की उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो ये सोच के करते ये तो भगवान की ड्यूटी है, और अटैचमेंट भगवान से बनाते तो ऐसा दुखी फील नहीं करते वो। और अपने ओल्ड एज में अगर उन्होंने भक्ति का अभ्यास किया होता तो बोलते अच्छा यार वो चले गए, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जापता हूँ और अपना परम गति को प्राप्त करूँगा। बट वो गोल क्लियर नहीं है, तो गड़बड़ वहाँ से हुई। और दूसरी गड़बड़, बिकॉज बच्चों को भी वैसी वैल्यूज नहीं मिली थी, उनको भी बताया गया था कि पैसा ही भगवान है, संस्कारों में गड़बड़ थी। तो इसलिए जब बच्चे भी बड़े होते हैं तो भाई उनको बोलता भैया आप भी तो यही कर रहे थे, तो हम भी क्यों ना करें। कि चमक धमक तो अब ज़्यादा बढ़ गई है ना, अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है 30 साल बाद। अगर हम 30 ईयर्स पहले से कंपेयर करें तो ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, ज़्यादा ओवरसीज हॉलीडे, तो फिर यंगस्टर्स का भी ध्यान भटक जाता है। सब चीज़ों का समाधान एक ही है, अध्यात्म पे चलोगे सब भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई और नितिन भाई। और हमने बाकी से सारी चीज़ें पूछी हैं और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिए हैं। फ्यूचर में हम प्रयास करेंगे कि कुछ और चीज़ें भी गोलोक एक्सप्रेस के संबंध में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंबा एंड थैंक यू सोमी भाई, थैंक यू सो मच।